जैसा कि आपने कहानी के पहले भाग में देखा, रुद्र प्रताप भरी सभा में भल्लाल के खिलाफ बोलता है और उसके बेटे का घिनौना चेहरा उसके सामने रखता है। तब भल्लाल गुस्से में आकर अपने बेटे शमशेर से कहकर रुद्र प्रताप की बेरहमी से हत्या करवा देता है। शिवा को जब जंगल में अपने पिता की लाश मिलती है तो शिवा फूट फूट कर रोने लगता है और अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाता है। तो क्या शिवा उन हत्यारों से अपने मासूम पिता की मौत का बदला ले पाएगा? चलिए इस कहानी में आगे देखते हैं। शिवा जंगल में अपने पिता की लाश के पास खड़ा जोर जोर से दहाड़ लगाकर रो रहा होता है। तभी भल्लाल अपने सिपाहियों के साथ वहां आता है और शिवा को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। शिवा, तेरा बाप सिर फिरा था। उसने मेरे सामने, भल्लाल के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुझे तेरे बाप को मरवाना पड़ा। तेरा बाप तो मर गया, लेकिन उसकी सजा अभी बाकी है। शिवा, तेरे बाप ने भरी सभा में मेरी बेइज्जती की थी, उसकी सजा अब तू भुगतेगा। तेरे बाप की चिता को तेरे हाथों से आग भी नहीं महसूस होगी। ये सुनकर शिवा पागल हो जाता है और पिंजरे की सलाखें तोड़कर भल्लाल पर एक जोरदार हमला करता है। भल्लाल के सिपाही बीच में आकर शिवा को रोक लेते हैं और भल्लाल को बचा लेते हैं। उस मामूली से रुद्र प्रताप का खून इतना गर्म होगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। सिपाहियों, इसके खून में बहुत गर्मी है, ठंडा करो इसे। भल्लाल के सिपाही शिवा को वापस पिंजरे में कैद कर देते हैं और शिवा के पास एक कड़ा पहरा लगा देते हैं, लेकिन शिवा बदले की आग में जल रहा था। शिवा अपनी पूरी ताकत से उन सलाखों को तोड़ देता है और एक एक करके भल्लाल के सभी सिपाहियों को मौत की नींद सुला देता है। भल्लाल, मैं तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं आज अपने पिता के लिए तड़प रहा हूँ, तू अपने बेटे के लिए तड़पेगा। उधर शमशेर अपने सिपाहियों के साथ पहाड़ी के रास्ते से जा रहा होता है। तभी शिवा वहां आकर शमशेर पर हमला करता है और उसके एक सिपाही को मार डालता है और दूसरे जख्मी सिपाही को भल्लाल के पास एक पत्र देकर भेजता है। भल्लाल उस पत्र को पढ़ता है। उस पत्र में लिखा था, भल्लाल, मैंने तेरे बेटे को चिता पर लिटा दिया है। तेरी वजह से मैं अपने पिता की चिता को आग तक नहीं दे पाया, लेकिन तू अपने बेटे की चिता को देख सकता है। भल्लाल, अगर तू वक्त से पहुंचेगा तो आग मिलेगी और अगर देर करेगा तो राख मिलेगी। शिवा का पत्र पढ़कर भल्लाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शमशेर, मेरे बेटे, मैं आ रहा हूँ। सिपाहियों, जल्दी करो। भल्लाल अपने सिपाहियों को लेकर जंगल की पहाड़ी पर आ जाता है जहाँ किसी की चिता जल रही थी। भल्लाल उस चिता को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। नहीं शमशेर, मेरे बेटे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता। शमशेर, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? लेकिन असल में वो चिता भल्लाल के बेटे शमशेर की नहीं, बल्कि उसके ही एक सिपाही की थी। भल्लाल का बेटा शमशेर शिवा की कैद में था। शिवा शमशेर के मित्र लाल को एक पत्र लिखकर भेजता है। उस पत्र में शिवा लाल को शमशेर के जिंदा होने की खबर देता है। शमशेर के जिंदा होने की खबर सुनकर लाल फौरन शमशेर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लाल पत्र में बताई गई जगह पर आ जाता है, लेकिन वहां उसे एक खाली पिंजरा दिखाई देता है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो लाल, ये सब मैंने तुझे यहाँ बुलाने के लिए ही किया। ऐसा कहकर शिवा लाल पर हमला करके उसे खून से नहला देता है। उधर भल्लाल पहाड़ी पर अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था। तभी उसे अपने सामने से एक बैलगाड़ी जाते हुए नजर आती है। भल्लाल को उसमें अपने बेटे शमशेर की लाश दिखाई देती है। शमशेर, मेरे बेटे। भल्लाल उस बैलगाड़ी का पीछा करता है। अरे रुको, मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? शमशेर, मेरे बेटे, रुको, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। मेरे बेटे को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? थोड़ी दूर आकर वह बैलगाड़ी रुक जाती है और उस बैलगाड़ी में एक तेज धमाका होता है। यह देखकर भल्लाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरे बेटे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये सब क्या हो गया? तभी इतने में शिवा वहां आता है
भल्लाल, याद कर तूने उस दिन मुझसे क्या कहा था कि मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि तू अपने पिता की चिता को आग तक नहीं दे पाएगा। भल्लाल, अब कैसा लगा मेरा बंदोबस्त? शिवा कमीने, तूने मेरे बेटे को मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर भल्लाल शिवा को मारने आता है, लेकिन शिवा भल्लाल पर हमला करके एक ही वार में भल्लाल का अंत कर देता है। भल्लाल को मारकर शिवा जोर जोर से दहाड़ लगाता है। शिवा भल्लाल, शमशेर और उसके सिपाही लाल को मारकर अपने पिता की मौत का बदला उनसे ले लेता है। इस तरह आज शिवा उन जालिमों की हत्या करके एक अपराधी बन जाता है और इस कहानी का अंत यहीं होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।